बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आपको किसी टेली विज़न पर यह खबर सुनने को मिले या किसी अखबार में यह खबर पढ़ने को मिले कि एक आदमी ने खसखस के दाने पर एक छोटा सा कट लगाया और उसमें झांकने की कोशिश की, और जब उस आदमी ने उसमें झांकने की कोशिश की तो वो खुद ही उसमें गिर गया, और वहाँ उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े शहर में खड़ा है, लोगों के बड़े बड़े महल्लात हैं, उस शहर की सड़कें बड़ी बड़ी कुशादा हैं, जिसकी वजह से उस शहर की ट्रैफिक भी मुतासर नहीं होती। तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? यकीनन आप इस खबर को एक गप या फेक न्यूज़ समझ के इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आपको इसी तरह की इनक्रेडिबल खबर एविडेंसेस के साथ मिले तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? और आप हैरान होंगे कि क्या वाकई कोई ऐसी इस जैसी इनक्रेडिबल खबर हो सकती है कि जिसके सबूत भी मौजूद हो? जी हाँ, ऐसी एक नहीं अनगिनत खबरें हैं जिनके एविडेंस भी मौजूद थे। उनमें से सिर्फ एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 1907 की बात है कि इंग्लैंड के एक विलेज पिल्टडाउन में एक वर्कर खुदाई कर रहा था, तो उसे वहां पर इंसानी खोपड़ी का एक टुकड़ा मिला। उसके 4 साल के बाद तकरीबन 1911 के लास्ट में या 1912 के शुरू में उसी इलाके में एक आदमी चार्ल्स डॉसन, जो कि पेशे के लिहाज से एक वकील था, एक साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन उससे फॉसिल्स को तलाश करने का बड़ा शौक था। वो भी उसी एरिया में खुदाई कर रहा था कि उसे ह्यूमन स्कल का एक टुकड़ा मिला, और उसने ये समझा कि उसने मैन और एप के दरमियान मिसिंग लिंक को दरियाफ्त कर लिया है, और उसने इस मिसिंग लिंक का तज़किरा अपने एक दोस्त आर्थर स्मिथ वुडवर्ड के साथ किया। आर्थर स्मिथ वुडवर्ड उस वक़्त लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में जियोलॉजी के हेड थे, और उनको भी फॉसिल्स को तलाश करने का बड़ा शौक था। बहरहाल इन दोनों दोस्तों ने बाकी और लोगों के साथ मिलकर उसी एरिया में खुदाई करना शुरू कर दी। ये एक्सकवेशन जून से लेके सितंबर तक जारी रही। 1912 में जून से लेके सितंबर तक जारी रही। इस एक्सकवेशन के नतीजे में उन्हें वहां पर जा बोन मिली, टीथ मिले और कुछ परमिटिव टूल्स मिले, और उन्होंने इन सारे फ्रैगमेंट्स की बुनियाद पर इंसान की खोपड़ी की रिकंस्ट्रक्शन की, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की मतलब कि इंसान की एक खोपड़ी बनाई, और उन्होंने इस रिकंस्ट्रक्शन को पिल्टडाउन मैन का नाम दिया। पिल्टडाउन मैन को दिसंबर 1912 में जियोलॉजी सोसाइटी के सामने पेश किया गया, और इसके बारे में ये दावा किया गया कि ये वो मिसिंग लिंक है जो आदमी और एप के दरमियान था, और ये तकरीबन 5 लाख साल पहले रहा करता था। बहरहाल ये बात जुबान ज़द-ए-आम हो गई कि अ मिसिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप हैज़ बीन डिस्कवर्ड, कि एक मिसिंग लिंक आदमी और एप के दरमियान दरियाफ्त हो चुका है। अखबारों में और अखबारों में यही खबर का चर्चा था, और ये एवोल्यूशनिस्ट के लिए यकीनन एक बहुत खुशखबरी की बात थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया, और 1949 में उन फ्रैगमेंट्स का जो एनालिसिस है वो उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे फ्लोरीन डेटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता था, उसके ज़रिए उसका एनालिसिस किया गया, और ये इंकशाफ हुआ कि ये जो पीसेस हैं ये 5 लाख साल पुराने नहीं, बल्कि सिर्फ 50,000 साल पुराने हैं। उस वक़्त एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि क्या ये वाकई मिसिंग लिंक है जो 5 लाख साल पहले रहा करता था, या इसकी एज 50,000 साल है। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी एवोल्यूशनिस्ट का एवोल्यूशन पे ईमान न डगमगाया। बहरहाल वक्त गुजरता गया,
और 21 नवंबर 1953 को लंदन के न्यूज़पेपर द टाइम्स में एक स्टडी शाया हुई जिसमें इस पिल्टडॉन मैन को मुकम्मल तौर पर एक साइंटिफिक फ्रॉड करार दे दिया गया। नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं था कि जिसमें चंद एवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट ने साइंस के साथ दो नंबरी की, बल्कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं और कुछ साइंसदानों ने इस फ्रॉड को 20वीं सदी का सबसे अजीम तरीन फ्रॉड करार दिया। कुछ साइंसदान इस बात पर हैरान थे कि ये इतनी बड़ी दो नंबरी थी कि 40 साल तक लोगों की नज़रों से कैसे उजल रही। तो छानबीन करने के बाद ये बात मंजर आम पर आई कि सवाए चंद मखसूस लोगों के किसी को भी इस पिल्टडॉन मैन के पास आने की इजाज़त नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एवोल्यूशनिस्ट बाहर से इसके पास आए और उसका एवोल्यूशन पर ईमान ज़ाया हो जाए। लिहाजा उनके ईमान को बचाने के लिए उन पर पाबंदी आयद की गई और उनके ईमान में इजाफा करने के लिए साइंटिफिक दो नंबरी का सहारा लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदान ऐसा क्यों करते हैं? सारे नहीं, चंद एवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब बड़ा क्लियर है, क्योंकि उनके पास स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन को साइंटिफिक फैक्ट में तब्दील करने के लिए झूठ का, बल्कि झूठ प्लस झूठ का सहारा लेना पड़ता है। कुछ साइंटिस्ट तो प्योरली साइंटिफिक पर्पस के लिए एक्सकावेशन करते हैं, जबकि कुछ साइंसदान एक्सकावेशन सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वो इस वहम में मुब्तला हैं कि उनको किसी न किसी दिन ये मिसिंग लिंक मिल जाएगा और उनका माइनस गॉड फार्मूला वर्क करना शुरू कर देगा, लेकिन उनसे कभी भी ये नहीं हो पाएगा, खा वो मशरक में जाके एक्सकावेशन करें या मगरब में जाके, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरा नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 57 में फरमाते हैं कि ये ख्याल भी मत करना कि काफिर लोग ज़मीन में हमें हरा देने वाले हैं, इनका तो असल ठिकाना जहन्नम है और जो रहने के लिए बड़ी बुरी जगह है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।